दोस्तों, हाथ में लाल धागा बंधा देखा होगा। पूजा के समय मोली बांधते हैं, माता की पूजा, दूसरे हवन, दिवाली के हवन, बई खातों के हवन। इस लाल धागा बांधने के पीछे का रहस्य, इसकी चर्चा करते हैं, कैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आइए समझाता हूं क्या करके। जागरूक दोस्तों, नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी आस्थाएं, मान्यताएं हम इसलिए करते हैं कि कहीं हमारा अनिष्ट ना हो जावे, बुरा नहीं हो जावे। जैसे भी हमारे को जो पूजा करने वाले ब्राह्मण ने या ज्योतिषियों ने या बड़े लोगों ने समझाया, हम देखा देखी शुरू हो गए। यहां तक ये सवाल भी नहीं करते कि भाई ये जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे का रीजन, कहानी कुछ तो बता दो यार। ना चल रहा है, लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हाथ में मोली धागा बंधा देखा होगा आपने। व्यापारी वर्ग के तो 80% लोगों के बंधा होता है, इस डर से खोलते भी नहीं है कहीं अनिष्ट ना हो जावे। मेरे कुछ दिन पहले एक दोस्त मिले, पूछा मैंने, उनके हाथ के मोटा धागा बंधा था। भाई साहब, मोली धागा क्यों बांधा है? बोले जब हमारे घर में एक बड़ी पूजा हुई थी तो पूजा के दौरान हमारे जो पुरोहित थे उन्होंने धागा बांधा, शायद मेरी पूजा का फल मिले या ईश्वर में रक्षा करे इसलिए बांधा होगा। मैंने कहा जी नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल दूसरा था। मैंने उन्हें मंत्र पढ़ के इसका अर्थ बताया। मैंने कहा यही मंत्र था ना? बोला हाँ यही था। उसका अर्थ समझाया, वास्तविकता समझाई, आंखों में पानी निकल गया। बोले भाई साहब, इतना बड़ा छल हमारे साथ होता है? मैंने कहा जी बिल्कुल होता है। आप भोलेपन में जो काम कर लेते हो दैनिक जीवन में, आस्था के लालच में आगे, इसका अर्थ जानना जरूरी है। बिना वास्तविकता जाने मत कीजिए। आपको समझाता हूं मैं इस मोली धागे के बांधे जाने का वास्तविक अर्थ। जिंदगी में जब भी कोई पूजा करवाते हैं हम, देखिए तो हवन पूजा से पहले पंडित जी हमारे हाथ में जल या पुष्प या चावल देके हमारा हाथ उल्टा करते हैं और मोली धागा बांधते हुए मंत्र पढ़ते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलम शिवेन तवामि बंदामी रक्षा रक्षा मम रक्षा मम। अर्थात हे जजमान, जिस प्रकार दानवों के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर वचनबद्ध किया गया था, ठीक उसी प्रकार मैं तुझे वचनबद्ध करता हूं कि तू मेरी रक्षा करेगा। आपने मुंडी ला दी और हाथ में लिया वह चावल और जल छोड़ दिया। दैट मीन्स कि चंद्रमा की गवाही लगी कि आपने हाँ की है। अब आप बाध्य हो उसकी रक्षा करने के वचन देने के बाद। ये कहां से शुरू हुआ? राजा बलि को जब वामन अवतार विष्णु ने पताल में भेज दिया, तब वरदान स्वरूप उनको साथ जाना पड़ा और उसके कहे अनुसार वो वॉचमैन या चौकीदार बन के उसकी आंखों के सामने रहे। अब मां लक्ष्मी को चिंता हुई कि मेरे पति वापस नहीं आ रहे, तो नारद जी ने शिक्षा दी कि जाके ये कार्य कर। तो मां लक्ष्मी जाके उसकी नगरी में उसके ब्राह्मणी का वेश बदल के रही। राजा बलि से रोज मुलाकात होती, आमने सामने मंदिर में पूजा के दौरान नमस्ते भी होती। तो एक संपर्क जैसे होता है, मुंह का रिश्ता जैसे वो बन गया। अब इसका सावन पूर्णिमा का दिन आया, तब बड़ी हवन पूजा हुई। तब मां लक्ष्मी ने जाके उसके रक्षा धागा बांधा। राजा बलि को पूछे, मैं तुझे अपना भाई बनाना चाहती हूँ, बनेंगे? मेरी रक्षा का वचन देंगे? बोला हाँ आइए, औरत बांध दो, ब्राह्मण औरत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रक्षा सूत्र बांध दिया। बोले मेरी रक्षा करोगे? बोले बिल्कुल करूंगा, वचन दिया। तब मां लक्ष्मी ने बोला, ये जो सामने खड़े हैं द्वारपाल, ये मेरे पति हैं विष्णु और मैं मां लक्ष्मी हूं, इनको छोड़ने का उपचार कर दीजिए क्योंकि आपने वचन दिया है। राजा बलि ने वचन दिया, छोड़ दिया। तब से ये कहावत बनी, वो दिन सावन पूर्णिमा का रक्षाबंधन कहलाया। चलो जी, उसके बाद क्योंकि रक्षा सूत्र बंधी राजा बलि के हाथ में, तो मां लक्ष्मी की रक्षा का वचन दिया, जमता है। उसके बाद ब्राह्मण हमारी रक्षा क्यों बांधते हैं? मैंने बहुत लोगों से पूछा भाई क्यों बांधते हैं, पर पता नहीं, परंपरा है, रिवाज है, रीति है। बताओ रे बताओ भाई। कि बुजुर्गों से पूछा, नहीं मालूम। करते करते मालूम हुआ कि पुराने जमाने में जब देवों और राक्षसों का युद्ध चलता था, तब देवताओं की पूजा जो भी ब्राह्मण करवा देता था, तो राक्षस उसके घर में जाके उस ब्राह्मण को मार देते थे और उसके पास से दाना पानी नहीं पहुंचने देते थे। तो ब्राह्मण पूजा करवाने से पहले जजमान से बोलता था कि भाई, राजा से खास तौर पे, कि राजा जी पूजा तो करवा देंगे देवताओं की, रक्षा का वचन दो। राजा बोलता दिया। बोले ऐसे नहीं, हवन कुंड के पास बैठो। बैठने के बाद वो बोलते, जिस तरह राजा बलि का वचन दिया गया, पूरा मंत्र पढ़ के उसके हाथ के बांधते थे, रक्षा सूत्र का वचन लिया। अब पूजा करने के बाद राजा उनकी रक्षा का पूरा दायित्व लेता था, घर पर राशन पानी भेजता था।
आजकल क्यों करते हैं तो ब्राह्मण महोदय पूरी फीस लेते हैं हमसे। पूरी फीस लेने के बाद अब क्या आएगी रक्षा, ये तो फ्री में काम करा दे, रक्षा करने के बाद देखी जाएगी जो भी होगा। लेकिन जब इनसे पूछा गया, कई लोगों ने मेरी बात का खंडन किया। समाज में बात फैलती है ना, भले बंसल ये बकवास करता है, रक्षा आपकी ही होती है। तो दोस्तों एक छोटा सा लॉजिकली सवाल पूछूंगा, जब बहन भाई के रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षाबंधन, तो किसकी रक्षा करने का वचन होता है? बहन की के भाई की? बहन की ना। तो पंडित जी के मामले में उल्टा क्यों हो गया? फिर आप मन्नतें मांगने जाते हो दरगाह पे, कभी पीपल पे, वहां धागा बांधते हो कि भगवान मेरी मन्नत पूरी करना। तो किसकी रक्षा करवा रहे हो? खुद की ना, उसकी तो नहीं कर रहे। तो यहां उल्टा क्यों? इसलिए किसी भी उपाय को करने से पहले आप सोचिए, अगली बार पूजा हो तो या तो धागा बांधने से इनकार कर देना, या उनको बोलना के साथ आप मंत्र पढ़ो कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, इसलिए मैं आपको माँ के सामने या जो माता की पूजा नहीं तो कोई भी हवन सामने उस ईश्वर को साक्षी मान के ये बांध रहा हूं, या आप उनसे करवा लीजिए, वरना फ्रॉड चोरी छिपे हो जाएगा। अनजाना जो शाप लगता है वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको विनती पूर्वक समझा रहा हूं। अब आती है बारी कि हमारे वैदिक साहित्यों में कुछ चीजों के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपा था। ये रक्षा सूत्र जब बांधते हैं ना, इसको हम डस्टबिन टाइप भी काम बोलते हैं। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी खींचेगा, नेगेटिव एनर्जी खींच के जब अपने में इकट्ठी कर लेता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हर हफ्ते इसको हटा दें, हटा के डस्टबिन में या जहां हम पूजा का सामान विसर्जित करते हैं वहां छोड़ दें। अब कईयों को धागा बांधने में इतना शौक है कि धागा हाथ में नहीं हो, प्रॉब्लम होती है। तो धागा बंधवाना है तो अपनी मां से, बहन से, बेटी से, पत्नी से बंधवा लीजिए, क्योंकि उनकी रक्षा करने का बाध्य है, अच्छा लगेगा रक्षा करने के लिए। व्यापारी वर्ग से खास निवेदन करता हूं कि इसको बांधने से बचें, क्योंकि ये भी धागा, मोली, ताबीज बांधे जाते हैं ना, इनको ज्योतिष की भाषा में तिलिस्म बोलते हैं। बुध होता है व्यापारी, बुध के पास जब तिलिस्म आएगा तो तिलिस्म आने से बुध का इफेक्ट कम होता है, यानी आपकी व्यापारिक बुद्धि काम करना कम कर देती है। तो आप इसे बांधने से बचिए और कोई दूसरा मंत्र पढ़ने की कृपा कीजिए। यही मेरा समझाने का मंतव्य था। अगली कड़ियों में मिलता हूं आपको। माथे पर तिलक क्यों करते हैं, दान बताएंगे बहुत तरह के, सारे दान बताऊंगा, कौन सा दान आपको उल्टा पड़ता है, कौन सा सीधा पड़ता है। दोस्तों कड़ियां ध्यान से देखते रहिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, ताकि आपको अगली कड़ी बिल्कुल सुचारू रूप से मिलती रहे और मैं जानकारी देने में आपको सक्षम रहूं, और मुझे यह भी मालूम पड़े कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा या नहीं लगा। अगली कड़ी तक के लिए आप सभी को नमस्कार। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।